जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्त अभी हम आप लोग का टेंस का प्रेजेंट वाला जितना भी खेला था वो समाप्त कर चुके हैं। जितने भी उसके टाइप थे, जितने भी उसके स्ट्रक्चर्स थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, सारा हम उसमें फिनिश कर चुके हैं। अभी हम लोग टेंस के दूसरे चैप्टर पास्ट टेंस में पहुँच चुके हैं। पास्ट टेंस होता क्या है और क्या नहीं होता, इसी का मैं पार्ट 1 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसी में अभी हम लोग सभी चीज़ों को समझेंगे। और इसको मैं पहले, कोई भी आपको पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाने से पहले मैं चीज़ों को समझाता हूँ और समझाने के बाद मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, कराऊंगा भी। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, तो पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और फिर उसका रूल्स और स्ट्रक्चर्स और पहचान को सही तरीके से समझाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर, जैसे कि हम आपको उसमें बताए थे, कि पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस सभी तीनों टेंस चार प्रकार के होता है। तो पास्ट टेंस का चार प्रकार कौन सा है, तो वही पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE, सेकंड होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस NUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड थर्ड होती है पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक फ्रेंड्स, ये सब टाइप है। इसी सब टाइप को अभी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। टाइप्स होते क्या हैं, चीज़ें क्या होती है, उन्हें हम अभी अनुसरण करेंगे। चीज़ों को हम अभी बारीकी समझेंगे। अब हमें करना क्या है दोस्त, पास्ट टेंस में हम अभी पढ़ेंगे क्या, तो हम सर पहला टाइप पढ़ेंगे थे, जैसा हम प्रेजेंट में पढ़े थे। तो पहला टाइप में मेरे पास क्या है, तो पहला टाइप है मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इसका फॉर्मेटिव, क्या इसका सिंपल रूल्स क्या क्या है, उसकी हम अभी जानकारी लेंगे और चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तब तक पढ़ाई का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब रही बात इसको पास्ट टेंस पहले होता क्या है, देखिए कोई भी चीज़ को पहले होता क्या है उसकी हमें जानकारी लेनी है दोस्त। तो पास्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है कि प्रेजेंट में हम क्या सीखे थे कि वो कार्य जो हम एट प्रेजेंट में कर रहे हैं, चारों भाग में वही हुआ। परफेक्ट में भी गए तो वह कार्य जो उसमें आरंभ हुआ हो और प्रेजेंट में उसका अंत होता हो, वह पढ़ चुका है, उसका अंत प्रेजेंट में होना चाहिए। हम लोग इसमें प्रेजेंट का मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पास्ट में कोई वाक्य से स्टार्ट हुआ था, अब प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। और जब पास्ट के हम स्पेशल पास्ट का बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ दोस्त, इसमें किसी भी टेंस का अंत ऑलरेडी हो चुका होता है पास्ट में ही, मतलब प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो पहले ही काम को अपना समाप्त कर चुका होता है कि मैं खाना खा चुका था, वह पढ़ चुका था, वो उस तरह का सेंटेंस है। ताकि दोस्तों इसी चीज़ों को हम अभी समझेंगे। तो इसी चीज़ को अगर मैं इसका पहचान लिखूं आप लोग के सामने, अगर जो मैं इसका पहचान लिखता हूं तो पहचान यही है कि यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में, आप भी लिखिए, यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, आप भी लिखते हो चलिए मेरे साथ साथ, तभी समझ में आएगा। चूँकि चीज़ों को जब तक हम सही से समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला है। चूँकि या ये या ई ए आए थाती थे इत्यादि शब्दों का प्रयोग क्या हो दोस्त, इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो। देखिए दोस्त एक बात इसे ध्यान दीजिए, ये थाती जो रहता है ना, इसमें जैसे साइलेंट रहता है, बह गया। अब देखिए आप अनुसरण कीजिए कि उसमें था आता है नहीं आता है। यहाँ पर ये सेंटेंस में हाइड रहता है, लेकिन था का वहाँ रियल में एक्चुअली वहाँ प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है दोस्त, आप देखिए मैं एक बात बताता हूँ। उसने खा लिया, उच्चारण देखिए, खा लिया था, उसने खा लिया था। ठीक, एक सेंटेंस हम समझे। अब दूसरा सेंटेंस ये समझिए कि वह दिल्ली जा चुका है। मैं सेंटेंस नहीं समाप्त कर रहा हूँ, भाई दिल्ली जा चुका, ये एक सेंटेंस है। जब आप इसको अनुसरण कीजिए, मतलब कि आप सोचिए क्या इसमें था लग सकता है, था नहीं लग सकता है, तो वह दिल्ली जा चुका था।
मतलब ये हाइड रहता है। अब हाइड क्यों रहता है मैं वो भी आपको समझाऊंगा, बट अभी समझाऊंगा तब ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए चीज़ों को आप सिर्फ इतना समझिए कि यदि किसी हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में चुका, चुकी, चुके या ये था, तिथे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो ये सभी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ये सिंपल पार्ट है, इसका सिंपल पार्ट है। अभी मैं इसका अफर्मेटिव रूल्स लिखूंगा। अभी मैं इसका क्या करूँगा दोस्त, अफर्मेटिव आपको रूल्स समझाऊंगा। 8FIRMITIVE आप लोग लिख लीजिएगा। तब अब इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स बस इतना ही है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहिएगा क्या सर मजाक कर रहे हैं हमसे? नहीं, मजाक नहीं, हकीकत है। ये इतना में ही अपना लेता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसके साथ हम लोग अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज किए थे, इसमें V3 भी हम लोग यूज किए थे, इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म ING लगाए थे, इसमें V2 चलेगा। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही हम लोग V2 का यूज करते हैं। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जैसे ही हम पढ़ेंगे तो उसमें से क्या होगा कि इसका V1 का यूज होगा, V2 का यूज वहाँ नहीं होता है दोस्त। समझ में आ रही है आपको बात? आपको क्या क्लियर हो रहा है अच्छे से? चलिए, क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो हम अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अभी आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या करेंगे इस पर। अभी हम जैसे कि बहुत सारे कुछ है कि हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें। आप जैसे कि एक मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं जिससे आप अगर बना सकें तो आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वह पढ़ लिया, वह पढ़ लिया। अब इसको बनाइए दोस्त। अब सर बनाना तो इसी पे है, यस बनाना इसी पे है, लेकिन कैसे बनाएंगे वो भी हम समझा रहे हैं। सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ खेला नहीं है, यहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही नहीं करेंगे। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो ही अब पढ़ लिया, पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड। अब V2 यहाँ पर V2 लिखा हुआ है दोस्त, तो V2 का हमें यूज करना है। तो ही रेड, रीड होता है, इसका V2 रेड होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। वह जा चुका, वह जा चुका, भाग गया, वह जा चुका, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इसको आप बनाइए। ही हम लोग गो का गोन किए थे V3 के लिए, लेकिन यहाँ बैंड, यहाँ पर गो का V2 यूज करेंगे तो V2 क्या होगा दोस्त, तो ही वेंट, वह जा चुका, ही वेंट। चीज़ें समझ में आ रही है दोस्त? क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और वीडियोज में बने रहिए मेरे साथ, और आगे देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आप लोग पता है कि हर एक वीडियोज़ का मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आता हूँ आप लोग सामने, ताकि आप लोग को चीज़ें बेहतरीन समझ में आ जाए। ध्यान रहे दोस्त, हम चारों खंड में से हम लोग अभी पहला खंड कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें से अभी हम लोग इसका पहचान कवर किए हैं, इसका रूल्स कवर किए हैं। और अभी आप इस पर से और भी कुछ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। जैसे कि राम घूमने गया है, राम घूमने गया है। जब इसको आप बनाइएगा दोस्त, क्या बनाइएगा आप इसको, तो राम, आगे क्या है दोस्त, V2, V2 घूमने की क्या होती है दोस्त, तो राम गया। पहले तो आपको गया की मीनिंग लिखना पड़ेगा दोस्त। तो गया की मीनिंग क्या होती है, जाने की गो, और फिर उसकी V2 वेंट, तो राम वेंट फॉर वाल्क, राम वेंट फॉर ए वाल्क। ठीक फ्रेंड्स, इतना समझ में आप लोग को आ रहा है क्या? इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? मैं इधर का क्लीन कर दूं, इधर का क्लीन कर दूंगा तो आप लोग को यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और भी मैं इस पर सही तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, इधर आप देखिए, इधर आप कुछ क्वेश्चन देखिए। अगला अगर क्वेश्चन मैं दूं, किरण खाना बना चुकी है, किरण खाना बना चुकी है का इसमें प्रयोग नहीं होगा, वरना प्रेजेंट में चल जाएगा, है उसी में चल जाता है। किरण खाना बना चुकी थी, जैसा कि आप लोग को अनुचरण हो रहा है। मैं यहाँ पर थी इतना लेट से क्यों बोला, ताकि आपको लगे कि इसमें था थी का प्रयोग हो रहा है, और एक्चुअली में होता भी है। तो क्या करेंगे, किरण V2 तो है ना, तो मेक होता है बनाने का मीनिंग, या फिर कुक भी आप कर सकते हैं, कुकड उसका, तो V2 हो जाए, क्या हो जाएगा, तो कुकड, कुकड क्या बना रही है, तो खानादार फूड।
क्या चीज़ें समझ में आ रही है दोस्त? चीज़ें समझ में आ रही है तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैंने उसे प्यार किया। आई उसे प्यार किया। प्यार करने का मीनिंग क्या होता है? लव। उसका भीतरी क्या होता है? लव्ड। आई लव्ड हिम। आप कहिएगा सर आप तो आई लव्ड हिम लिख दिए, मान लीजिए वो लड़का है कि लड़की है, नहीं पता, तो जो अगर आपको पता है तो आप उसके अनुसार यूज कीजिए। या तो हिम लगाइए या फिर आप उसके साथ या का प्रयोग कीजिए। हिम या तो फिर आप उसके साथ या हर का प्रयोग कीजिए। हिम हर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्या चीज़ें हमें हो रही है, क्लियर हो रही चीज़ें इतना हमें। अगला क्वेश्चन और लिख लेते हैं। उसने गलती की। उसने गलती की। अब चीज़ों को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से जब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें खुद से ही ऐसा लगेगा कि हम चीज़ों को सही से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सही दोस्त? तो ही मेड, गलती करने की मीनिंग ये होता है ही मेड, उसने गलती की। ही मेड ए मिस्टेक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को क्या क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही है फ्रेंड्स? चीज़ें चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो रही है तो मैं आपको इसका नेगेटिव पार्ट ही बता देता हूँ, और देखते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट भी नहीं हुआ तो मैं आपको अभी करवा ही दूंगा। निगेटिव पार्ट जैसे ही हम लोग इसका करेंगे दोस्त, कुछ नहीं है निगेटिव में, सिर्फ चीज़ों को हमें सही तरीके से समझना है। नेगेटिव रूल्स क्या है? तो वही फिर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है। निगेटिव में हेल्पिंग, अभी तो आप बोले थे सर कि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये फिर सिंपल में नहीं लगता है, फिर आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। यस दोस्त, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो लगता है डिड, और सभी के लिए वो कॉमन होता है। डिड नॉट, आप इसको डिड नॉट भी कर सकते हैं, प्लस V1। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही क्वेश्चंस है। आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दूँ कि तुमने खाना नहीं खाया। जैसे कि आप लोग इसको बनाइएगा दोस्तों, क्या बनाइएगा आप लोग, तुम लोग तो यू आगे क्या है? डिड, सॉरी एक मिनट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट इट, यहाँ एट नहीं होगा, इट होगा, इट द फूड। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना होगा कि इंडेफिनिट में जैसे ही हम लोग नेगेटिव में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है, और साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते ही करते हैं, और उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर जो वर्ब होती है, वर्ब निगेटिव पार्ट में, निगेटिव सेंटेंस में V1 का यूज होता है। ये सारी चीज़ों को हमें सही तरीके से समझनी है। जब तक चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगा तब से हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, सही से हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चीज़ों को सही तरीके से समझते हो। जैसे कि मैं आप लोग की ओर दूँ कि बे लोग फुटबॉल नहीं खेले। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दूँ आपको, बे लोग फुटबॉल नहीं खेले। बे लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके कर लीजिए यहाँ पर, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको आप बनाइए दोस्त। क्या बनाइएगा? दे डिड नॉट प्ले के भीड़ फॉर्म प्ले द फुटबॉल, यही ना दोस्त। और कुछ ज़्यादा हार्ड आपको लग रहा है क्या? हार्ड लग रहा है तो बोलिए, एक वीडियो जरूर बनाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन से समझाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। एक और क्वेश्चन क्या मैं आपको लोग यहाँ पर लिख दूँ क्या? मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख दूँ, वह
कल पटना से नहीं आया, वह कल पटना से नहीं आया था यहाँ देखिए हाइड रहता है। जो आप लोग जैसे फील कीजिए ना तो आप लोग को ऐसा महसूस होगा, ऐसा फील होगा, पता चलेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। पटना से नहीं है, नहीं भी है तो डिड नॉट। ही डिड नॉट कम से के लिए फ्रॉम पटना यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना अच्छा क्या क्लियर हुआ? क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो वीडियो साथ बने रहिए। अगर दोस्त मैं यहाँ पर यही सिर्फ नहीं मिटा देता हूँ तो क्या होगा? वह कल पटना से आया, यही सिर्फ अगर यही मिटा देता हूँ तब इसका मीनिंग क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ही यहाँ पर कम हुआ था, यहाँ कैम आएगा। ही कैम फ्रॉम पटना यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग सामने इंट्रोगेटिव पार्ट लेकर आऊँगा। इंट्रोगेटिव पार्ट को मैं सही से भी डिस्कस करूँगा, उसको सही तरीके से मैं भी समझाऊंगा। और फिलहाल मैं इसको क्लीन करता हूँ, वीडियो जो पॉज करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं लिखा हुआ क्लीन कर चुका हूँ और अभी हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे की ओर समझेंगे। हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट पर हैं। हम लोग कौन से पार्ट पे हैं दोस्तों? हम लोग इंट्रोगेटिव पे हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, शुद्ध हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मैं प्रेजेंट में आप लोग को इंट्रोगेटिव 3 फैक्टर के रूल्स में लेकर पढ़ाता था दोस्त। यहाँ पर मैं आप लोग को एक ही फैक्टर में लेकर बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोग सीख चुके हैं, आप लोग को रूल्स याद हो चुके हैं। और आप लोग को बनाना है तो आप 3 टाइप में बना सकते हैं। क्या? जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो, जब बीच में हो और जब दोनों हो। मैं यहाँ पर एक ही में बनाऊंगा, एक ही में समझाऊंगा आप लोग को। हम आपको पहले बताए थे वो 3 फैक्टर में सिर्फ प्रेजेंट तक ही समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या होगा? इंट्रोगेटिव पार्ट में आप जब हम इसको समझेंगे तो रूल्स क्या होगा, तो रूल्स देख लीजिए। इसका रूल्स देख लीजिए। WS शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही है दोस्त हम लोग का रूल्स जो था, यही था इंट्रोगेटिव का। और इसी पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। इसी पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, जिसे आप लोग अभी आसानी से बनाइएगा, क्या वह खाना खा चुका था यहाँ हाइड रहता है, आप इस चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए दोस्त, क्या वह खाना खा चुका। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सीख चुके हैं, उतने सारे वीडियोज में टेंस में पूरा बता चुके हैं। क्या जो क्या है इसका मीनिंग हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका मीनिंग का प्रयोग हम लोग के साथ नहीं होगा। तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग मतलब डिड है, ये सिंगुलर या प्लूरल केसेस नहीं है कि किसके साथ क्या लगाएंगे। तो डायरेक्ट डिड और फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही। आगे क्या है? नोट इसमें नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे तो ही। और फिर आगे देखिए क्या है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए आगे और भी 2 क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ। क्या मैंने उसे पत्र लिखा? दूसरा क्वेश्चन, क्या मैंने उसे पत्र लिखा? क्वेश्चन मार्क। इसे भी आप लोग बहुत आसानी से बना दिया। क्या सिरा सर आपने एक ही क्वेश्चन दे दिए, डिफरेंट ही क्या है? इसका प्रयोग नहीं, डायरेक्ट डिड आई V1 तो लगाना है भला, राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। चीजें समझ में आ रही है दोस्त? चीजें आप लोग को समझ में आ रही है तो एक बार वीडियोज में बने रहिए। और अभी मैं आप लोग को और भी 2 क्वेश्चन करूंगा। क्या मैंने उससे प्यार नहीं किया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने उससे प्यार क्यों नहीं किया? क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया? शुरू में क्या था? नहीं, लास्ट में दो, बीच में। मैंने उसे प्यार क्यों नहीं किया? खुद से क्वेश्चन कोई कर रहा है
कि मैंने उससे प्यार क्यों नहीं किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग बनाइएगा, अच्छा लगेगा तो क्या बनाइएगा, जब क्यों है तो वाई डिड आई नॉट लव हिम, या फिर हर का प्रयोग हो दोस्त, लव हिम या हर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। बताइए क्या और भी क्वेश्चंस मैं इस पर कराऊं आप लोग को, और भी क्वेश्चंस बताऊं। चलिए कभी इस पर प्रैक्टिस वीडियो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, फिर उस पर हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अभी आप लोग कहिएगा तो हम आप लोग को 1-2 क्वेश्चंस और भी करवा देंगे। कि ऐसे वीडियोज को मैं यहीं तक रखता हूँ, और भी रुकिए 1-2 क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ। इतना समझ में आ गया था ना दोस्त, इतना समझ में आ गया था ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वीडियोज को स्टॉप करते हैं, है ना। रमेश ने गलती कब की थी। देखिए छुप रहा है ना, अब ये थी जो है था तो जो इसमें हाइड रहता है। चीजों को हमें यही समझना है दोस्त, चीजों को हमें यही समझना है। अब देखिए क्या हुआ, कब की मीनिंग क्या है, तो व्हेन डिड, इसी पे बनेगा रमेश। अगर निगेटिव होता तो नोट का प्रयोग करते, तो क्या आ जाएगा दोस्त, मेड ए मिस्टेक। एक मिनट, मेड नहीं, मेक ए मिस्टेक, और क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्या कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, राधिका अपने दोस्त से मिलने क्यों आई। ठीक है दोस्त, इतना लोग समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बनाइए, तो राधिका क्यों आई है, तो क्यों भी है, तो वाई डिड राधिका। अब मिलने की मीनिंग क्या होता है दोस्त, मीट। अब अपने दोस्त से मिलने क्यों आई राधिका, वाई डिड राधिका कम मीट टू हर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, राधिका अपने दोस्तों से मिलने क्यों आई। चलिए दोस्त, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुका है, आप लोग को समझ में भी आ चुका है। चलिए दोस्त, इसी के साथ इस वीडियोज को यहीं रखते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियोज में। अगले या तो इसका प्रैक्टिस वीडियो जाएगा, या तो फिर वीडियोज को, पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।